हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, हो टियानमिंग के ऊपर पनिशमेंट गिर रही होती है। हो टियानमिंग बाहर आता और बोलता है कि मेरे को स्मगलिंग कहाँ पे ले आई है, मैं तो गोल्डमैन में उड़ भी नहीं सकता हूँ, चलो मैं शोर पे आता हूँ। तो एपिसोड नंबर 406 की स्टार्टिंग होती है। हो टियानमिंग अपने नीचे कुछ नोटिस करता है, वो जल्दी से मूव करता है साइड में। हो टियानमिंग अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और बोलते है ये क्या चीज है। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। हो टियानमिंग उसकी तरफ देखता है और अपनी स्वॉर्ड को वेल यूज करता है और उसको दो हिस्सों में काट देता है। वो मॉन्स्टर पीछे गिर जाता है। हो टियानमिंग पीछे मुड़ के बोलता है कि जो स्ट्रेंथ थी इस मॉन्स्टर्स फिश की वो रेलम लॉर्ड के इक्वल है हमारे यूनिवर्स के। चल वाओ, रेलम लॉर्ड इसने एक ही बार में कट कर दिया। ये दूसरा मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का। हे होटियान बोल रहा हो तुम्हें किसी जगह से बाहर निकलना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि शोर अब इतने ज्यादा दूर नहीं है। वो जल्दी जल्दी मूव कर रहा होता है, उसके पीछे फिशेस पड़ी होती हैं। वो रुक जाता है क्योंकि आगे से भी आ रही होती हैं। होटियान बोलता है इतनी ज्यादा आ रही हैं। वो सारी फिशेस उसकी तरफ अटैक करने लगी होती हैं। होटियान बोलता है ठीक है, कम ऑन। वो जल्दी से मूव करता है और अपनी ग्रेट लाइटनिंग स्टेप को यूज करता है और ऐसे थंडर की तरह मूव कर रहा होता है उनके अराउंड में और उन सभी को कट कर देता है। वैसे नीचे गिर रही होती है। होटियान पहुंच जाता है शोर में और बोलता है कि गॉडमैन को सच्ची हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं पहुंचा यहाँ पे तो रेलम लॉर्ड फिशेस जो थी वो मेरे ऊपर अटैक करने लग पड़ी। चलो देखता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पे। यूनिवर्स को छोड़ने से पहले मास्टर जिंगवे ने मेरे को ये मैप दिया था। उन्होंने मेरे को बोला था थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में जाना जो कि ज़ाओटियान टेरिटरी में है। अच्छा, ये जो शाइनी सा स्पॉट है मेरे को यहाँ पे जाना होगा। तो ये कौन सी जगह है? ओ, ये तो सरप्राइजिंग है, मैं तो ज़ाओटियान टेरिटरी में पहुंच गया हूँ। जैसे कि मास्टर जिंगवे ने बोला था कि जो थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन है वो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है ज़ाओटियान टेरिटरी में। ये प्लेस होगा थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन। ये इतना ज्यादा दूर नहीं लग रहा है। वेल वो मैप में देख रहा होता है। वो फिर आगे की तरफ देखता है और सोच रहा होता है जो थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन है वो 4 ग्रेट फॉरबिडन रीजन्स में से एक है गोल्डमैन में, और यही वो प्लेस जहाँ पे मास्टर यू टाई बाय है। तभी हमें एक जगह दिखा देती है, वहाँ पे हमें लू यान दिखाई देती है। पहले कुछ ज्यादा सुंदर हो गई पहले से। गाइस मेरे को लू जंग पीटेगा नहीं, मैंने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्या ही पीटेगा। जो वो डिसिपल होता है वो बोलता है क्या तुम दोबारा वहाँ पे गए थे मेरे को ढूंढने के लिए? लू यान बोलती है हाँ, क्या मेरा भाई आएगा? वो डिसिपल बोलता है हाँ जल्दी आएगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुम मतलब उसे शायद ये यू टाई बाय है। वो फिर चल पड़ता कहीं पे। लुयान बोलती है बिग ब्रदर तुम कहाँ पे जा रहे हो? वो बोलता है कि कोई आ रहा है इस तरफ, मेरे को चेक करना पड़ेगा। लुयान बोलती है तो ध्यान देना और जल्दी वापस आना। वो बोलता है ठीक है। तभी हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है। होटल में खड़ा होता है एक जगह पे। वो बोलता है कि जैसा कि मैप है ये थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन होगा, ये कुछ ज्यादा स्पेशल प्लेस नहीं लग रहा है। तभी होटल में आगे नोटिस करता है कुछ प्रेशर पड़ रहा होता है उसकी तरफ। वो बोलता है ये क्या है, क्या ये सिर्फ इल्यूजन ही थी? थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में कुछ भी नहीं है, मतलब आगे जितने पहाड़ होते हैं वो गायब हो जाते हैं। वो सोच रहा होता है अगर ये सच्ची में थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन है तो इतने भी आसान नहीं होगा इन इल्यूजन्स को ब्रेक करने के लिए। तभी पूरी जो माउंटेन रेंज होती है वो ऐसे ही कांपने लग पड़ती है। वो टैन बोलते हैं इतना ज्यादा बड़ा कमोशन यहाँ पे चल क्या रहा है, हर तरह के डिफरेंट बीस्ट आगे की तरफ से आ रहे होते हैं। वो टैन सोच रहा होता है कि ये बीस्ट तो इनकी पावर लेवल जो है वो एक लोअर ट्रू गॉड रेलम के इक्विवेलेंट है, ये मेरी तरफ आ रहे हैं क्या? नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि कोई इनके पीछे पड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा बीस्ट आगे की तरफ से आ रहा होता है। वो टैनमिंग उसे डॉज कर लेता है, मतलब बच जाता है। तभी और ज्यादा बीस्ट आ रहे होते हैं। वो टैनमिंग उनके बीच में फंस जाता है। सोच रहा तो मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं एक ट्रू गॉड बीस्ट से फाइट नहीं कर सकता गोल्डमैन में। यहाँ पे चल क्या रहा है थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में? वो फिर आगे की तरफ देखता है और बोलता है ये तो। तभी एक बहुत बड़ा गोलम आगे की तरफ से आ रहा होता है। वो टैन बोलता है ये तो एक टॉप रैंक ट्रू गॉड क्रिएचर है। वो जो ट्रू गॉड होता है मतलब वो जो गोलम होता है वो अपनी चेस्ट को मारता है। वो टैनमिंग हैरानी से उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी एक पर्सन वहाँ पे अपेयर हो जाता है। वो बोलता है रुक जाओ। वो यू टाई बाय होता है। वो जल्दी से मूव करता है, उस गोलम के ऊपर चढ़ जाता है। वो अपने पैर से उसे दबाता है और जो गोलम होता है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है और वो वहीं पे खत्म हो जाता है। वो टैनमिंग हैरानी से देख रहा होता है आगे की तरफ। वो सोच रहा होता है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसने इजिली एक क्रिएचर को खत्म कर दिया जो कि टॉप रैंक ट्रू गॉड का था। वो आगे की तरफ आ रहा होता है। वो टैन बोलता है शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए। वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक लो रैंक ट्रू गॉड हो, तुम थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में क्यों आए? बच्चे मेरे को रीजन दो, मैं तुम्हें क्यों ना मारूं? वो टैन बोलता है मैं गलती से इस जगह पे पहुंच गया हूँ। वो हंसता है और बोलता है कि तुम तो कुछ ज्यादा डर गए। मैं ये गैस कर सकता हूँ कि तुम प्रोटेक्टर हो उस यूनिवर्स से, है ना? मैं तुम्हें क्या बोलूं? वो टैनमिंग हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम मास्टर यू टाई बाय हो? यू टाई बाय बोलता है हाँ वो मैं हूँ। वो टैनमिंग उसे ग्रीट करता है और बोलता है मैं हूँ टैनमिंग हूँ, मुझे मास्टर जिंगवे ने इंटरेस्ट किया है कि तुम्हें फाइंड करना है थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन में। यू टाई बाय बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें अंदर लेके जाता हूँ। ये थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन ऐसा है कि यहाँ पे ट्रू रैंक के जो ट्रू गॉड्स होते हैं, मतलब टॉप रैंक के जो ट्रू गॉड्स होते हैं वो मर जाते हैं। वो टैन बोलता है कि वेल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पे आने वाला हूँ? यू टाई बाय बोलता है कि मैं ओनर हूँ थॉटलेस स्पिरिट माउंटेन का, तो मैं नेचुरली सेंस कर सकता हूँ जो भी यहाँ पे आता है। वो एक टेलीपोर्टेशन डोर टाइप को ओपन करता है और उसमें घुस जाता है। वो टैनमिंग भी घुस जाता है वहाँ पे। लुयान बैठी होती है, सोच रही होती है मुझे पता नहीं है कि ब्रदर गॉड डोमेन में आएगा कि नहीं। वो फिर हैरान हो जाती है क्योंकि यू टाई बाय वहाँ पे आ जाता है और बोलता है यानर तुम यहाँ पे बैठी क्यों हो? देखो मैं किसे यहाँ पे ले आया हूँ। लुयान खुश हो जाती है और बोलती है क्या ये तुम
तुम हो टियानमिंग? वो टियान बोलता है लुयान। लुयान बोलती है हाँ ये मैं हूँ, तुम ऑलरेडी गो डोमेन में आ गए हो, तुम्हारे पास न्यूज होगी है ना मेरे ब्रदर की? वो टियान बोलता है हाँ वो पहुंच गया होगा गो डोमेन में, अगर उसकी स्पेसिफिक लोकेशन की बात की जाए तो मुझे भी नहीं पता है। यू टाई बाय बोलता है कि ठीक है चलो अंदर जाते हैं और बात करते हैं। वो फिर बैठ जाते हैं। लुयान बोलती है तो तुम मेरे ब्रदर के प्रोटेक्टर हो, मतलब उन्हें बचाने वाले हो? वेल एक तरह से। वो टियानमिंग कुछ नहीं बोलता। लुयान खड़ी हो जाती है और उससे नीचे झुक के बोलती है ग्रीट करके कि ब्रदर टियानमिंग, मेरे ब्रदर को नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो उसके लिए, यानर तुम्हारे सामने झुकती है और तुम्हें शुक्रिया बोलती है इस चीज के लिए। अगर कोई नेक्स्ट लाइफ होगी तो मैं तुम्हारा स्लेव बनने के लिए भी तैयार हूँ। वेल पता नहीं क्या कर रहा है एक तरह से, शायद वो जो बोली थी बात की मर जाएगा ऐसा वैसा कुछ, वो बहुत ज्यादा सैड होगा गाइस। बट टियानमिंग बोलता है कि ये और हमारे यूनिवर्स के लोगों के लिए भी कर ही रहा हूँ, मैं सिर्फ अकेला लूजेंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए मेरे सामने। लुयान बोलती है तो तुम तो और भी ज्यादा ग्रेटर हो, फिर मेरे को तुम्हें एडमायर करने दो। यू टाई बाय बोलता है ठीक है चलो अब बात करते हैं बिजनेस की, अगर तुम मेरे को देखने के लिए यहाँ पे आए हो तो मैं श्योर हूँ कि तुम सारे प्लान को समझते हो। तुम मेरे को लगता है ऐसा नहीं पता कि तुम्हें नेक्स्ट क्या करना गो डोमेन में, है ना? जो सिचुएशन है गो डोमेन की वो सिंपल नहीं है जैसा हमें पता है। बात है कि मास्टर को रेस्क्यू करना सिर्फ पहला स्टेप है प्लान का, जो इवेंट्स चल रहे हैं वो पूरी गो डोमेन की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। वो टियानमिंग हैरान हो जाता है ये सुन के। यू टाई बाय बोलता है पर मास्टर को रेस्क्यू करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तुमने ऑलरेडी किसी तरह की रेजिस्टेंस को एक्सपीरियंस किया ही होगा, रोक को एक तरह से। अब से तुम्हें और ज्यादा ध्यान देना है, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे मतलब तुम केयरफुल नहीं होगे तो तुम मर जाओगे और हमारा जो पूरा प्लान है वो खत्म हो जाएगा। हो टेन बोलता है कि मैं तुम्हारे वर्ड्स को वेल भूलूंगा नहीं। यू टाई बाय बोलता है कि तुमने पूरी तरह से राइटर्स डिवाइन डाव को मास्टर कर लिया होगा है ना? हो टेन बोलता है हाँ। यू टाई बाय बोलता है कि जो तुम्हारी पावर थी स्काई को ओपन करने की सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड के साथ, तुम्हारे पास ऑलरेडी एबिलिटी होगी है ना स्लेट्स को खाने की? वो टेन बोलता है हाँ मैंने ऑलरेडी मास्टर कर लिया उसे चियू के ट्रेजर में। यू टाई बाय बोलता है तो तुम्हें फिर सीक्रेटली जो अबैंडन्ड सिटीज है वहां पे जाना चाहिए और जो भी स्लेट्स हैं वहां की गो डोमेन की उन्हें खाना चाहिए। वो स्लेट्स तुम्हारी कल्टीवेशन को इंक्रीज नहीं करेंगी पर तुम्हें ये भी अलाउ करेंगी कि तुम उन स्लेट्स की पावर को मास्टर कर सकते हो। वेल अगर तुम्हें स्लेट्स पता होगा तो वही जो एक तरह से पनिशमेंट देती हैं और जिनमें रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं। यू टाई बाय बोलता है पर जो पावर है स्लेट की वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जितना तुम विस्टैंड कर सकते हो उससे भी। जो प्राइस होगा उस पावर को रिलीज करने का वो है जिससे तुम मतलब खत्म हो जाओगे। तो जिस मोमेंट में तुम पहली स्लेट को खाओगे उस मोमेंट में तुम ऐसे रास्ते पे चलने लग पड़ोगे जिससे तुम पीछे नहीं हट सकते हो। हम यही होप करते हैं कि ऐसा दिन कभी ना आएगा जिसमें तुम्हें अपनी पावर को रिलीज करना पड़े। वेल जब ये पावर को रिलीज करेगा ये खत्म हो जाएगा। लुयान बोलती है तो कुछ ज्यादा डेंजरस है, तुम क्यों नहीं करते ऐसा, तुम ब्रदर हो टियानमिंग को क्यों फोर्स कर रहे हो? वो टियान बोलता है ऐसी बात नहीं कि ये करना नहीं चाहता है पर मैंने राइटिस डिवाइन डाव को कल्टीवेट किया है और सोरिंग स्नेक स्वॉर्ड को ऑब्टेन किया है, तो ये चीजें सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं अपने आप को प्रोटेक्टर कैसे बोल सकता हूँ? यू टाई बाय बोलता है ये जो चीज तुम कर रहे हो इससे मैं तुम्हारे डेप्थ में रहूंगा और ये जो पूरा फ्लोटिंग आइलैंड है लुयान मतलब लू क्लैन का ये भी तुम्हारे डेप्थ में ही है एक तरह से। वो टियान बोलता है कि मेरी खुद की चॉइस है, ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे और चीज बताओ मुझे क्या करना है। लुयान भी चुप हो जाती है। यू टाई बाय बोलता है तुम्हारे को और दो चीजें करनी है, पहला ये कि तुम्हें कोड डिस्पेल बनना है डोनफैंग क्लैन का और सेकंड चीज ये है कि तुम्हें ट्रेस करने है मेरे मास्टर कहाँ पे लू जायो। वो टियान बोलता है सेंट जायो डोंगफैंग क्लैन ने कैप्चर करके रखे हैं और मू क्लैन ने है ना? यू टाई बाय बोलता है हाँ पर हमें ये नहीं पता कि उन्होंने मास्टर को कहाँ पे कैद करके रखा हुआ है। हमने ट्राई किया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए पर डोंगफैंग क्लैन में घुसना भी मतलब डिफिकल्टी है। वो टियान बोलता है ऐसा क्यों? यू टाई बाय बोलता है जो लू क्लैन का फ्लोटिंग आइलैंड है उसे काफी ज्यादा बुरी तरह से सप्रेस करके रखा हुआ है, इतना ज्यादा सप्रेस करके रखा हुआ है कि कोई भी डिस्पेल बचा ही नहीं है। जूनियर ब्रदर चैंग हुआंगी जिन गायब है, जूनियर ब्रदर जिंगवे सीरियसली इंजर्ड है यूनिवर्स में। जब वो प्लान को कर रहे थे सिर्फ मैं ही बचा हुआ हूँ अभी गो डोमेन में। मैंने लोग भेजे थे डोंगफांग क्लैन में पर वो रह नहीं पाए वहाँ पे। जो सेंट मेरे मास्टर के क्लोज में थे मतलब फ्रेंड्स ही थे एक तरह से, वो भी जो रूल्स थे स्लेट के उनके अंडर हैं तो वो सिंपली खुद आ नहीं सकते, डायरेक्टली इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। पहले इस हिसाब से तो सबसे ज्यादा पावरफुल गो डोमेन में सेंट नहीं है स्लेट्स हैं। लुयान बोलती है ब्रिक ब्रदर ये कुछ ज्यादा प्रेशर है ब्रदर हुआ टियानमिंग के ऊपर, अगर पॉसिबल है तो यानर थोड़े से प्रेशर को सहने के लिए तैयार है। यू टाई बाय अपने सर को घुमा लेता है और बोलता है मतलब मना कर देता है एक तरह से और बोलता है कि जो प्रेशर है तुम्हारे ऊपर वो जरा भी कम नहीं है, इससे तुम्हें कंटिन्यू करना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंड करने के लिए जो पावर है तुम्हारी ब्लड लाइन की। जो मास्टर ने कैलकुलेट किया ये चीज को भी उस प्लान में डाला हुआ है, हमारा पूरा फ्यूचर ऐसे अभी फंसा हुआ है, तुम्हें ये चीजें लाइटली नहीं लेनी है। लुयान चुप हो जाती है। वो टियानमिंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, मैं अपना बेस्ट करूंगा। यू टाई बाय उसे ग्रीट करता और बोलता है कि मैं अपने मास्टर के बिहाफ में और जो लिविंग बींग्स है गो डोमेन के अंदर उनके बदले तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ। वो टियान बोलता है मुझे ये नहीं पता कि गो डोमेन के सिटीजन से
से मेरा क्या लेना देना है, पर चलो जब टाइम आएगा तब फेस करेंगे ये चीजों को। तुम्हारे पास कोई प्लान है मैं कैसे डोंगफांग क्लैन में घुसूं? यू टाई बाई बोलता है कि एक थर्ड रेट क्लैन है जिसे लूक क्लैन बोला जाता है, वो लार्ज रीजन में लोकेटेड है डोंगफांग क्लैन के स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, तुम वहां से जा सकते हो। सो गाइस एपिसोड नंबर 406 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।